अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हजरत मुफ्ती रहमत साहब बोल रहे हैं मिसबाही। हजरत कुछ ऐसा इरशाद मसला फरमा दें, मैं अवाम तक पहुंचाना है जी, अवाम तक पहुंचाना है, कुछ जरूरी मसला है जी फरमाएं। तो आपको बता दिए ताकि रिकॉर्ड करके पहुंचाना था। वो ये था कि एक साहब कहीं गए थे जनाजा, कुछ लोग और भी गए होंगे, तो इलाकाई लोगों ने ऐसे इलाके से बांध दिया ना मुसलमानों को पार्टीशन में के देवबंदी है, वो बरेलवी है, फलाना है, ढिमाका है। तो वैसे ही था मामला। वो कुछ लोगों ने देवबंदी समझ के नमाज नहीं पढ़ी और एक साहब ने पढ़ ली, जमात से नमाज पढ़ी और जनाजा भी पढ़ा। अब बाद में एक मुफ्ती साहब फतवा लगाने लगे कि तजदीद ईमान करो, निकाह करो, यानी इस्लाम से खारिज हो गया। ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो बताया कि नहीं, ऐसे किसी पर हुक्म नहीं लगता। इस तरह से मैंने बताया, जब तक तहकीक ना हो, बिना किसी के तहकीक किए। इलाकाई की वजह से भोपाल में पैदा हुआ है तो सब वो ही हैं, या देवबंद में पैदा हुआ है तो वो ही है। इलाके बांट रखे हैं, जैसे इलाके बरेली, भोपाल, नैनीताल। तो मैंने फिर जामिया घर का ही बताया मैं कि जामिया घर में भी सब पहले खड़े होते हैं, वहाँ भी अंगूठा नहीं चूमते, वहाँ भी मसले के हालत किनारे नहीं लगते। तो फिर तो जामिया घर में जाना भी सही नहीं है इन लोगों का जो जा रहे हैं। वहाँ भी तो उसी हिसाब से फतवा लगना चाहिए। जामिया घर जाने वालों पर उनका अकीदा उन्होंने कब मालूम किया जामिया घर वालों का? तो वहाँ तो अपने बचाव कर लेते हैं, अपना मतलब है ना, पढ़ाई लिखाई है, जामिया की डिग्री लेना है तो बचाव कर लेते हैं। सही है, सही कहते हैं कि वो बरेलवी हैं। कहाँ के बरेलवी हैं? तुम्हारे हिसाब से बरेलवी होते तो फिर वो पहले नहीं खड़े होते। जी जी, सही कर। अंगूठा क्यों नहीं चूमते वो लोग हैं जामिया वाले? यानी मतलब ये हुआ तो पूरा इस्लाम अंगूठा चूमने में है। हाँ यही तकबीर तो बहुत खड़े होने में। हाँ यही आतिया पढ़ने में। हाँ ये इन लोगों ने ऐसा बना रखा है। बस इस्लाम को इन लोगों ने खिलौना बना लिया है। खिलौना, हाँ बिल्कुल, एक तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। तो आप ये बताएं हमको करना क्या है? आप बस इसमें बता दें, जैसे उन्होंने पढ़ी थी नमाज मुसलमान समझ के पढ़ी है, वो इलाका कोई का भी है, देवबंद का हो, किसी का भी हो, उन्होंने न कुफ्र सुना न देखा, तो उन्होंने तो नमाज पढ़ ली मुसलमान जान के। जी, मुसलमान जान के नमाज पढ़ा, सही किया ना, गलत नहीं किया। जी हाँ, बिला वजह किसी के बारे में बदगुमानी करना, जी जी, बिल्कुल गलत बात। हाँ। अब जैसे फिलिस्तीन के बारे में बरेली वाले ही तो दुआ कर रहे हैं। क्या फिलिस्तीन वालों से अकीदा पूछा था इन्होंने? कौन से अकीदे के हो, बरेली हो, देवबंदी हो, अहले हो? बोले किसी चीज की जरूरत है, न तजदीद ईमान की जरूरत है, न तजदीद निकाह की जरूरत है। मुसलमान है, मुसलमान समझ के पढ़ा, हाँ, और फतवा लगाया करे। फतवा लगाने वाले लगाने दे, उनको क्या है। हाँ, वो तो आजकल तो लगा रहे हैं, इनको तो फतवा लगाने में मजा आता है ना। हाँ, इनको फतवा लगाने में मजा नहीं आता, इनको काफिर बनाने में मजा आता है। काफिर बनाने में मजा आता है। तो फिलिस्तीन वालों के बारे में लगा फतवा, वो तो कभी नारा नहीं लगा रहे, नारे तकबीर के अलावा दूसरा नारा ही नहीं लगा रहे फिलिस्तीन के लोग जी। ना। उनसे पूछा कौन सा मसला के जाना, तो रजा से अपील भी हो गई दुआ की। क्यों अपील की तुमने बगैर देखे फिलिस्तीन वालों के लिए? सही कहा। मुसलमान समझ लिया, पक्का मुसलमान। तो ऐसे ही अगर उसने जनाजा पढ़ लिया मुसलमान समझ के, जैसे फिलिस्तीन वालों के लिए दुआ की, ऐसी उसने जनाजा पढ़ लिया। हाँ बिल्कुल सही है। तो मुसलमान समझ से जनाजा पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हजरत कब फारिग हुए थे आप जामिया अशरफिया मुबारकपुर से? 2006 में। 2006 में। तो ये मुफ्ती निजामुद्दीन साहब होंगे आपके उस्ताद? जी। तो ये भी तो आए आपके यहाँ सैयद सरामा इलाहाबाद में? जी, आपके यहाँ आए तो है ना सैयद सरामा? ये भी तो आए? जी आ चुके हैं। कितने बार आए? 2 बार? जी। और मुफ्ती बदर आलम तो 3-4 बार आए हैं हजरत साहब? जी, मुफ्ती बदर आलम कई बार आए हैं। कई बार आए। मुफ्ती अब नहीं आते हैं। अब डर गए, बरेली का खौफ पैदा हो गया उनके दिल में। लेकिन बरेली का खौफ तो पैदा हो गया, लेकिन कलमा तो पढ़े, दोबारा तजदीद ईमान करें। जो 3-4 बार चक्कर लगा के हैं, नमाजें दोहराए वहाँ से। इन कुछ मसाइल में हमारा इख्तलाफ है जी जी, मुफ्ती निजामुद्दीन से भी। जी होनी चाहिए। इस जनाजे के मसाइल में जी, और कुफ्र के मसाइल में बेशक इन कुछ मसाइल में इख्तलाफ है। हमारे फतवा अलग हैं। आप पढ़ेंगे जी फेसबुक पर दारुल इफ्ता आरफिया के नाम से जी एक पेज है जी, उस पर जनाजा पढ़ने, जो देवबंदी के नाम से मौसूम है, जी उनके जनाजा पढ़ने का हुक्म भी तफसील के साथ दलाइल के साथ उस पर लिखे हैं। हाँ, सही बात, बिल्कुल हक फरमाया आपने। हाँ हजरत, ऐसे किसी को काफिर कहने का हुक्म नहीं है बिला वजह।
और बिल्कुल बिला वजह नहीं, ये लोग काफिर बनाना तो बिल्कुल ही आसान खेल बना लिया इन लोगों ने। अच्छा, एक इनको जैसा ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है काफिर कहने में। जी जी। और जो हजरत मौलाना तौकीर साहब सुल्तानुल मुजाहिदीन कहता हूँ, वो देवबंद जा रहे हैं, क्या उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी वो देवबंद में जाके? जी। अब ये कहेंगे वहाँ नहीं पढ़ी होंगी, तुम्हें क्या तहकीक है नहीं पढ़ी होंगी? पहले तहकीक करो पढ़ेंगी कि नहीं। इनका ईमान तो इतना कमजोर है हाँ, कि किसी के पास बैठ जाने से भी इनका ईमान खत्म हो जाता है। इनका ईमान चला जाता है। जरा इनका खुद इनका अपने ईमान का ठिकाना नहीं है कि कहीं बैठने से इनका ईमान खत्म हो जाता है। नहीं, इनका ईमान जब नहीं जाता जब ये जामे घर में बैठते हैं, जब इनका ईमान नहीं जाता। जामे घर में खूब बैठते हैं देवबंद वालों के साथ, नदवी वालों के साथ में, वहाँ नमाजें भी पढ़ते हैं। जुमा नहीं, अगर कहते हम नहीं पढ़ते नमाज तो क्या जुमा नहीं पढ़ते 3 साल तक तुम लोग? और हुजूर का फरमान है जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसेपुई डाल दिया। जी। तो तुम जामे अगर जाके हज करने जाते, जुमा नहीं पढ़ते तो इस्लाम को पसेपुई डाल के आते हो, हैं? जी। तो क्या फायदा तुम्हारे हज करने से जब जुमा ही नहीं पढ़ रहे, तुम हज करने जा रहे हो? उसी पर ये भी फतवा है हमारा इमाम हरमैन जी, हरमैन तैयबैन में जमात के साथ नमाज पढ़ने का जो हुक्म है जी, वो भी तफसीली फतवा उस पर मौजूद है तमाम दलाइल के साथ। अच्छा, यानी जमात के साथ पढ़ सकते हैं नमाज? जी जी, पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल हजरत, ये आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत मुजाहिदाना काम है, हर एक के बस की नहीं है आज के आलिमों की। आजकल के आलिम तो डर रहे हैं, जरा सी कोई बात हो जाती है तो आला हजरत का खौफ तारी हो जाता है उनके मानने वालों का। अरे अल्लाह से डरो, कुरान में अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो जैसा मुझसे डरने का हक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। जी जी। ये तो बात में बस आला हजरत को पेश ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कुरान और हदीस की जगह आला हजरत की बात ही पेश करते हैं। बस फतवा रज़िया में लिखा है, अल्लाह ने ये फरमाया। अरे पहले अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया वो बताओ, कुरान हदीस में क्या है? हैं? कुरान हदीस हमारी दलील है, हमारी हुज्जत तो कुरान हदीस है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इस्लाम फैलाने के लिए। जी जी जी। तो उनके जो नायबीन है वो भी इस्लाम फैलाएं। जी। ये तो इस्लाम फैला नहीं रहे, इस्लाम को सिमट कर हाँ। एक शहर में बंद कर दिया, एक गांव में बंद कर दिया इन लोगों ने इस्लाम। अरे हजरत ने क्या बताऊं, इनके फतवों से तो इनके आदमी नहीं बचे, बरेलवियों के फतवे से बरेलवी नहीं बचे। जी सही कहना। मेरे पास हजरत तफसीर अलम नशरा है, अगर आपके पास होगी तो आप जानते होंगे तफसीर अलम नशरा। कौन? ये हजरत अल्लामा नकीली खान रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तफसीर अलम नशरा। हाँ हाँ, वो मैंने देखा है। तो उसमें पूरा तर्जुमा वही है जो देवबंद वाले करते हैं, सफा 116 के पूरे फतह मालूम है। हाँ, कि हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते शरीफ है, माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। और यही तर्जुमा देवबंद वाला करता है तो कुफ्र का फतवा लगाते हैं, और अल्लामा नकली खान कर रहे हैं, हालात के वालिद ने भी वही तर्जुमा किया है। जी जी सही। मैंने क्या भाई जाहिरी तर्जुमा किया है, किसी के जाहिरी तर्जुमा करने पर हुक्म थोड़ी लगाया जाता है। इसमें सबके ये नियत है, सारे मानते हैं कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम हैं जी। कि जैसे यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, आला हज़रत ने भी वही तर्जुमा किया कि अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर, और थानवी साहब ने वही किया अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर। कोई हाथ थोड़ी मानता है, लेकिन तर्जुमा कर रहे हैं हाथ है उनके हाथ, अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर। क्या इस पर फतवा लगाओ कि हाथ क्यों लिख दिया तर्जुमे में? तो वो हज़रत तफसीर अहमद शाह में जिल्द 2 में मैंने पढ़ा, सफा नंबर 173 पे मैंने भी देखा उसको। अल्लामा नकली खान ने फरमाया कि अहले बिदअत की पहचान ये है कि आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं जी, और एक दूसरे पर लानत करते हैं। तो मैंने कहा ये बरेलियों में एक काम बहुत है, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब पर भी ये हुक्म लगा देते हैं। और मुफ्ती कौन है, ये गुलाम मोहम्मद नागपुरी जो मुफ्ती आजम महाराष्ट्र थे, उन पर भी कुफ्र का फतवा मुहद्दिस कबीर का है। और वो नसीम मिल्लत उड़ीसा वालों पर कुफ्र का फतवा अल्लामा पी करम कोई नहीं बचा है, एक दूसरे के सब तकफीर करके बैठे पड़े हैं। अरे हजरत अल्लामा पी करम चौधरी पर कुफ्र का फतवा, अल्लामा गुलाम रसूल शहीद इतने बड़े मुफस्सिर कुरान उन पर भी, और कारी रईस साहब जो उलमा कौंसिल में बैठते थे बम्बई में, उन पर भी फतवा गुमराही का कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी, ये उलमा कौंसिल में बैठता है। और खुद जो फतवा लगाने वाला उसका लड़का जामिया अज़हर में पढ़ के आया है, अपने बेटे पे फतवा नहीं लगा रहा। ये नहीं पूछा कि तूने किसके पीछे नमाज पढ़ी जामिया अज़हर में, बता सबके सामने, बता जलसे में, बता 1 लाख के आदमियों के, या उर्स आला हजरत ने बता सबके सामने कि मेरे बेटे ने जामिया अज़हर में किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। भाई दो में से एक बात बताओ, या तो ये कहो पढ़ी या ये कहो नहीं पढ़ी। हम तो कह रहे हैं दोनों में से कोई भी बात बताओ। जामिया अज़हर में अगर तुमने पढ़ी हो तो बताओ, नहीं पढ़ी हो तो बताओ, मगर ये दोनों ही नहीं बताते हैं ये पढ़ने वाले।
ये समझते हैं फंस जाएंगे। अगर हम कहते हैं नहीं पढ़ी तो फिर हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम कहते हैं पढ़ी तो सामने वाला पूछेगा किसके पीछे पढ़ी, उसका नाम बताओ, उसकी बाईगिराई बताओ, सुलह कुल्ली था, अहले हदीस था, देवबंदी था। जामिया अज़हर में तो हजरत सब आजाद हैं। आप तो जानते हैं आपके जैसे जामिया अरफिया का मिजाज है, पीर अब्बू मियां साहब जो बहुत बड़े जबरदस्त पीर है वसीर कल, उनकी तरह के लोग हैं जामिया अज़हर मिस्र में। जी हम भी गए हैं वहाँ। जी हम वहाँ रह के आए हैं 2.5 महीना जामिया अज़हर मिस्र में। जी। तो वहाँ पर ये मसले के आलत के नारे नहीं लगते कहीं? ये बस कहते हैं कि वो आलत को बहुत मानते हैं जामिया अज़हर वाले आलिम। कोई मानते हैं, 2-4 मानते होंगे हजरत, 1000 में से 2-4 मानते हैं। अब हजरत 2-4 तो सब जगह ही मानते हैं ना, ये थोड़ी कि जामिया अज़हर वाले सब मानते हैं। वहाँ तो हजरत पहले ही खड़े होते हैं, आपने सब देखा ही होगा 2.5 महीने में। ना अंगूठा चूमते, ना कब्र पे अजान होती, ना इनके फतवों को हुसाम में इनको मानते हैं क्या जामिया अज़हर में? नहीं मानते ना। बिला वजह ये लोग कहते हैं जामिया अज़हर वाले बरेलवी है। बरेलवी है तो फतवा मंगवाओ, आज लेटेस्ट जमाने में फतवा मंगवाओ ना, हम भी तो देखें क्या फतवा आ रहा है जामिया अज़हर से। देवबंद वालों के बारे में मंगवाओ, नज़वा वालों के बारे में मंगवाओ, उनसे मंगवा के देखो इमाम हरम के बारे में। इमाम हरम को इंशाल्लाह आप देख लें जी, और उसके बाद हाँ ठीक है सर, मैं ये पहुंचा दूंगा उन तक। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई, मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है सर, फिर मैं देखूंगा। ठीक ठीक है, सलाम।